अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आज बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3, उसके कुछ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट डिस्कस किए थे बेटे। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो उसमें लिखा था विदाउट एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, बगैर एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज को आपने इसके अंदर यूज करना है। बेटा ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको करने, 4th पार्ट है, इसको करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा बेटे, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। यहां से बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा? c1 प्लस c2 प्लस c3। c1 में c2 और c3 को बेटा हमने प्लस करना है। बेटा क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू, यहां से हम इसको करेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। ओके हो गया जी। b माइनस c माइनस c माइनस a माइनस b माइनस b माइनस c। डन हो गया। अब बेटा इसको मैं कैंसिल करूंगा, ये a से कैंसिल, b से, c से, फिर b से कैंसिल, a से, c से, c से, b से, a से कैंसिल हो गया। बेटा यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू 0 0 0 b माइनस c माइनस a माइनस b, फिर आ जाएगा a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू, ये बेटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्यों इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा? देयरफॉर c1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो बेटा वो डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? 0। अब ये c1 तमाम 0 हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? 0। ये बेटा आपकी आ जाएगी यहां से राइट हैंड साइड। ओके हो गया। ये हमने प्रूफ कर लिया। यहां से मैं कह दूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लेकिन जी इसको आप देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम करने जा रहे हैं उस 5th पार्ट करूंगा। फिफ्थ पार्ट है BC CA AB 1 over A 1 over B 1 over C A B C is equals to 0 is equals to 0। सेम वही जो कल हम लोगों ने 3rd पार्ट किया था, सेम उसी तरह बेटा लेफ्ट हैंड साइड BC CA AB
1 over A, 1 over B, 1 over C, A B C। ठीक है, अपनी तरफ से बेटे A B C से मल्टीप्लाई भी कर दिया, A B C से डिवाइड भी कर दिया। यहां से क्या आएगा, B C C A A B 1 over A 1 over B 1 over C A B C। इसको करने के कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहां पे मल्टीप्लाइंग A B C इन R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा A B C के साथ। मैं A B C को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जी R2 के साथ। अब यहां से क्या आएगा, इक्वल्स टू 1 ओवर A B C B C C A A B 1 over A 1 over B 1 over C A B C। मैंने बेटा मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय A B C मल्टीप्लाइंग बाय A B C मल्टीप्लाइंग बाय A B C। ओके हो गया उत्तर। अब जो चीज कैंसिल होती है, A से कैंसिल, B से कैंसिल, C से कैंसिल, यहां से क्या आएगा 1 ओवर A B C, यह आ जाएगा B C C A B B C C A B A B C। अब क्या होगी, दो रोज सेम होगी, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो गया, A B C इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहां बेटे मैं रेफरेंस दे दूंगा, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू R2। R1 और R2 जो है वो क्या होंगे, इक्वल। ये बेटा आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अनदर मेथड, एक और मेथड है वो मैं लिख देता हूं, आप उसको खुद देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। बेटा क्या आएगा, बेटा 1 ओवर A B C मल्टीप्लाइंग 1 over A B C मल्टीप्लाइंग इन R1। आप R1 को 1 over A B C से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी, R1 और R2 सेम आ जाएगी। ओके हो गया, R1 और R2 क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ओके, बात समझ आ गई। इसी तरह हम ये दो मेथड्स हैं, इसके साथ बेटा हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। जी बेटा इसका 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड M N L L स्क्वायर N L M M स्क्वायर L M N N स्क्वायर। अपनी तरफ से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई करने लगो। L M और N से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करने लगा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगा तो क्या होगा बेटा, M N L L स्क्वायर N L M M स्क्वायर L M N N स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब यहां से क्या लिखूंगा,
मल्टीप्लाइंग L in R1, M in R2 and N in R3। बेटा मल्टीप्लाई किया L को उसके साथ R1 और R2 और R3 के साथ। बेटा यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया 1/L M N। बेटा मल्टीप्लाई किया क्या आ गया L M N L स्केयर L क्यूब L M N M स्केयर M क्यूब L M N N स्केयर N क्यूब। डन हो गया जी। अब यहां से क्या आएगा, टेकिंग कॉमन L M N in C1 में से L M N कॉमन लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने रेड से शो किया, जो पहले मौजूद है उसको मैंने ब्लू से शो किया। ठीक है, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा 1 L स्केयर L क्यूब M स्केयर M क्यूब N स्केयर N क्यूब। बेटा ये चीज इससे कैंसिल, यहां से क्या आ गया 1 L स्केयर L क्यूब 1 M स्केयर M क्यूब 1 N स्केयर N क्यूब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिर्फ रिजल्ट तक पहुंचने के, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बेटा इसका आंसर ओके हो गया जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है बेटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड 2a 2b 2c a plus b 2b b plus c a plus c b plus c 2c। ओके हो गया। क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन 2 in R1 में से 2 कॉमन लिया, जब R1 में से 2 कॉमन लिया ये आ गया A B C A plus B 2B B plus C A plus C B plus C 2C। ओके हो गया, बात समझ आ गई। अब यहां से मैं 2 ऑपरेशन करने जा रहा हूं, R2 माइनस R1 फिर R3 माइनस R1। R2 में से R1 को माइनस किया, R3 में से मैंने माइनस किया R1 को। क्या आ जाएगा यहां से, इज इक्वल्स टू 2 C A plus B 2B B plus C, फिर आ गया A plus C B plus C, फिर आ गया 2C। अब R2 में से R1 को माइनस करना है, R2 में से R1 को माइनस किया, माइनस A माइनस B माइनस C। यहां बेटा मैंने माइनस किया, माइनस A माइनस B माइनस C। इसको बेटे मैंने बंद कर दिया, क्या आ जाएगा 2, यहां से आ गया A B C, A से कैंसिल B आ गया, यहां भी B आ गया, C से कैंसिल B आ गया, A से कैंसिल C आ गया,
फिर ये कैंसिल, सी आ गया, ये से एक से कैंसिल, सी आ गया, डन हो गया। यहां से क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन B in R2, C in R3। B को कॉमन लिया R2 में से और C को कॉमन लिया R3 में से, बेटा क्या आ जाएगा 2BC ABC, जहां जहां कॉमन लिया क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1, डन हो गया जी। ये बेटा यहां से क्या आएगा 2BC into 0 is equals to 0, therefore this one is right hand side। यहां पे बेटे मैं रेफरेंस दे दूंगा, क्या रेफरेंस दूंगा कि R2 और भाई मेरे R3 ये दोनों रोज सेम थी, रोज सेम होने की वजह से बेटा उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया। ये बेटा यहां से मैंने फिर रिजल्ट लिख दिया, therefore लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side। ये बेटा इसका आंसर ओके हो गया जी, ठीक है जी। इसको एक दफा गौर से देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बड़े आते हैं। ये जो अभी किया ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर एक पीछे हम लोगों ने ABC वाले क्वेश्चन किए हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो छोटी छोटी सी हैं क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ले जी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट करने जा रहा हूं। This one is 7 to 6 6 3 2 -3 5 1 ओके हो गया जी, इज इक्वल्स टू 7 2 6 3 -3 5 प्लस 7 2 6 3 -3 5। ये सब में सेम है। आगे यहां से क्या आएगा 7 5 -3 ओके हो गया जी। आगे आ जाएगा -1 -3 एंड दिस वन इज 4 ओके हो गया जी। ये आ जाएगा 4। इसको करने के दो तरीके हैं जी, विदाउट एक्सपेंशन हमने करना है, ठीक है। हम इसको लेंगे राइट हैंड साइड ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड 7 2 6 6 3 2 -3 5 1। इसको बेटे मैंने किया, क्या आ जाएगा 7 2 6 3 -3 5, ठीक है। इस 6 को बेटे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा 7 प्लस -1। इस 2 को बेटा मैं लिख सकता हूं 5 प्लस -3। इस बेटे 1 को मैं लिख सकता हूं -3 प्लस 4। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटर्मिनेंट की, कि हम जो है इसको लिख सकते हैं नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ बाय यूजिंग द property of determinant
की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? कहता था अगर आपका कोई से दो रो, कोई सा एक कॉलम किसी दो नंबर्स के सम में आ जाए और बाकी दो नंबर सेम, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इनको अलग अलग करके। ये देखें जी, हम क्या करेंगे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वो कीजिएगा, ये एलिमेंट सेम है, 7 2 6 3 -3 5 प्लस 7 2 6 3 -3 5। ओके हो गया। अब उनको लिखा बेटा, मैंने लिखा 7 5 -3 -1 -3 4। ओके हो गया। मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। ये बेटे आपकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये हमने यहां पर यूज की जो है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, उसकी मदद से हमने बेटा इसको प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया। इसको जरा गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसके ऊपर क्या हम लोगों ने किया, किस तरह हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जी बेटा, इसका फिफ्थ का लास्ट पार्ट रह गया जी। 9th पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, इसको मैं करने जा रहा हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड -a 0 c 0 a -b b -c 0। बेटा यहां से क्या किया, इज इक्वल्स टू a b c, अपनी तरफ से a b c से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहां से क्या है, -a 0 c 0 a -b b -c 0। डन हो गया जी। ओके हो गया। यहां से बेटा मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय। बेटा पहली रो में किसका जिक्र नहीं है, इनमें से b का जिक्र नहीं है पहली रो में। मैंने पहली रो को b से मल्टीप्लाई कर देना, b। दूसरी रो में किसका जिक्र नहीं है, c से। मैंने दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर देना c। एंड बेटे तीसरी रो में किसका जिक्र नहीं है, a का। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीसरी रो को a के साथ। डन हो गया जी। यहां से बेटे क्या आएगा, 1/a b c। बेटा यहां से क्या है, -ab 0 BC 0 AC -BC। फिर क्या आया, AB -AC 0। ओके हो गया। यहां से बेटे मैंने क्या किया, therefore R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के अंदर R2 और R3 को मैंने प्लस कर दिया। 1/ABC। बेटा R1 क्या है, -AB, फिर 0, फिर आ गया BC। क्या आएगा बेटा यहां से, -AB, मैंने प्लस किया, +0 +AB। डन हो गया। फिर आगे इसका क्या आया, 0, उसके अंदर क्या प्लस किया, प्लस AC प्लस -AC। डन हो गया जी। अब यहां से क्या आएगा, यह आ गया BC के अंदर प्लस -BC प्लस 0। अब यहां से क्या आएगा, 0 AC -BC। फिर आ गया AB -AC 0। अगर आप गौर करो तो ऊपर वाला सारी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 0 0
0 AC माइनस BC AB माइनस AC 0। बेटा 1/ABE इंटू, इसको बेटा नीचे मैं लिख देता हूं, 1/ABC इंटू 0 is equals to 0। दिस वन इज राइट हैंड साइड। बेटा क्यों 0 हुआ? क्योंकि हमें पता है कि R1 तमाम की तमाम रो जो है वो 0 की होगी। यहां से बेटा therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप थी क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से और टीचर साहिबान आपके जो है साथीज़ा इकराम वो और मेथड से भी करवाएं, सारे मेथड ठीक है, लेकिन जो आपको इजी लगे आप उसके तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जी बेटे, अब नेक्स्ट 6 और 7 का क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा। अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा उसी तरह, इसको मैं प्रॉपर्टीज के जरिए सॉल्व करूंगा। x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। डन हो गया जी। यहां पे मैं पहली प्रॉपर्टी जो यूज करने जा रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस कर दिया। क्या आ जाएगा बेटा यहां से? x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x। डन हो गया जी। ओके हो गया बेटा। यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x। डन हो गया जी। ओके हो गया बेटा। यहां से अब क्या करूंगा? टेकिंग कॉमन x प्लस 3 इन C1 में से x प्लस 3 को कॉमन लिया। जब x प्लस 3 को C1 में से कॉमन लिया तो क्या आ गया अब तक? x प्लस 3 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। डन हो गया। अब बेटा यहां से क्या आएगा? यहां से अब R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1। मैंने इस 1 के नीचे 0 बना दिया। जब 0 बना दे तो मुझे क्या करना पड़ा? वही चीज रूल x प्लस 3। बेटा यहां से अब क्या आएगा? 1 1 1 1। अब यहां पे 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। बेटा मुझे माइनस करना पड़ा। क्या करूंगा? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ओके हो गया। ये बेटा 1 डन हो गया जी। यहां से क्या आएगा? यहां से बेटे आ जाएगा x
प्लस 3 1 1 1 1 0 x minus 1 0 0 0 0 x minus 1 0 0 0 0 x minus 1 डन हो गया। अब करूंगा एक्सपेंड बाय C1 कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड करूंगा उसी तरह प्लस और माइनस लगा के। बेटा जब मैंने एक्सपेंड किया x प्लस 3 ब्रैकेट 1, बेटा ये रो ये कॉलम x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 ओके हो गया। बाकी सारे डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गए, प्लस 0 माइनस 0 ये आ गया जी। अब उसी तरह बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर जीरोस जो हैं वो ट्राइंगल बने ऐसे अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में हो तो हम उसको क्या करते हैं बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 बेटा यहां से क्या आएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 का होल क्यूब, दिस वन इज राइट हैंड साइड। यहां से बेटा मैं कहूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पुत्र ये पेपर्स में 12 मरतबा आ चुका है, ठीक है ओके हो गया बेटा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ले बेटा आज का काम यहां तक, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।